नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 3 अगस्त 2021 के जो इंपॉर्टेंट इवेंट थे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रपति मद्रास विधान परिषद के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। तो यहां पर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि 2 से 6 अगस्त के बीच में वो तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तो वहां पर इनके द्वारा जो मद्रास विधानसभा है, जिसे अब तमिलनाडु विधानसभा बोला जाता है, तो वहां उसको बने हुए करीब 100 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि वो 1921 के टाइम पे बनी थी 1921 में। तो उसका 100वां स्मरण उत्सव है। तो वहां पर राष्ट्रपति जी सम्मिलित होंगे और वहां पर जो 2 प्रमुख नेता हैं तमिलनाडु के, करुणानिधि और मुन्नेत्र कड्डगम, उनके जो फोटोज हैं उनका भी अनावरण करेंगे, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। और ये मद्रास विधानसभा के बारे में जान लेते हो। तो मद्रास विधानसभा 1921 में बनी थी, अब उसको बने हुए 100 वर्ष हो गए हैं। तो उसी का समारोह आयोजित किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि जब उस टाइम पे बनी थी, उसे मद्रास विधानसभा बोलते थे, विधान परिषद बोलते थे। अब इसे तमिलनाडु विधान परिषद बोला जाता है। 19 जुलाई को एम.के. स्टालिन दिल्ली गए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जी को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। AICTE ने अद्वितीय उपकरण प्रदर्शित किया है जो अंग्रेजी भाषा की सामग्री का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। AICTE की बात की गई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई है। इन्होंने एक ऐसे डिवाइस बनाई है, ऐसे उपकरण बनाया है जिसके द्वारा क्या किया गया है कि जो इंग्लिश है, जो हमारे नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जिसको बहुत टफ माना जाता है हमारे यहाँ, तो उसको थोड़ा ईजी बनाने के लिए क्या किया गया है कि 11 भारतीय भाषाओं में इंग्लिश का ट्रांसलेशन ईजिली कर पाती है। ये एक ऐसा यंत्र बनाया गया है। तो AICTE की बात कर लेते हैं। तो AICTE की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग जो है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। और बेसिकली आप ये समझिए, टेक्निकल एजुकेशन जो इंजीनियरिंग का एजुकेशन है, या फिर PPT, ITI ऐसे जो करके एजुकेशन है, उन एजुकेशनों को मतलब उनका नियंत्रण अधीक्षण करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट ई-रूपी लॉन्च किया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त को ई-रूपी को लॉन्च किया है। ई-रूपी एक नए प्रकार की मुद्रा करेंसी है, जिसे जो है तो करेंसी का डायरेक्ट जो है तो कांटेक्ट ना हो पाए लोगों का, और इसको जो है तो थोड़ा यूपीआई को और आगे का बताया गया है, आगे की जनरेशन का यूजफुल है ये। और इसमें क्या किया गया है, आरबीआई द्वारा स्वीकृत ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, एक प्रकार का ये वाउचर है। इसमें QR कोड होगा, उसके द्वारा पेमेंट किया जाएगा। बहुत सारी डिटेल है इसमें, तो उसको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे ई-रूपी को, पर थोड़ा इसको जान लेते हैं कि थोड़ा ये क्या है। तो डिजिटल पेमेंट और आसान बनाने के लिए, जो डिजिटल पेमेंट माध्यम है उसको और आसान बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक क्या है कि जिनके पास यूपीआई वगैरह की व्यवस्था या फिर स्मार्टफोन है, तो वही ऐसे डिजिटल पेमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। पर अब ये जो ई-रूपी लॉन्च किया गया, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जिन लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, उनको भी वो भी इसको यूज कर पाएंगे। तो यहां पर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के द्वारा यूपीआई पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इनके साथ मिलकर ये जो है तो डिजिटल पेमेंट वाउचर बनाया गया है। इसका सबसे पहले यूज भी किया जा चुका है। मुंबई में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पे एक व्यक्ति के द्वारा इसको मतलब इस वाउचर के माध्यम से पेमेंट किया गया। आरबीआई द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है ये, मुद्रा नहीं कहेंगे इसे, ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। QR कोड होगा, या फिर इसमें क्या किया जाएगा, एक SMS स्ट्रिंग होगी। जो नॉन डिवाइसेस होंगी, जो नॉन मल्टीमीडिया डिवाइसेस होंगी, वहां पर SMS स्ट्रिंग यूज की जाएगी, और बाकी जो मल्टीमीडिया डिवाइसेस होंगी वहां पर QR कोड के मतलब थ्रू इसमें वाउचर को रिडीम किया जाएगा। यह मोबाइल पर इसमें एक QR कोड भेजा जाता है या फिर SMS स्ट्रिंग भेजी जाती है, और उसमें क्या किया जाता है, ये जिस स्टोर पे या फिर जो सेवा प्रदाता होता है, तो उसके पास ये स्कैन किया जाता है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल अलग से वीडियो में करेंगे। और ये एक प्रीपेड वाउचर है। इसमें क्या होगा कि मेनली किन इवेंट्स के लिए ये बनाया गया है, तो उसमें जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें जो लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो
लाभार्थी उसको लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए ये बनाया गया है। और इसमें आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना वाले ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, या फिर टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, और जो मातृत्व एवं बाल कल्याण की योजनाओं के जो पेमेंट्स किए जाते हैं उनको भी करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। उर्वरक सब्सिडी वगैरह हो गई, उसके लिए भी ई रूपी कार्ड का यूज या ई रूपी वाउचर का यूज किया जाएगा। स्टार्टअप एंड एमएसएमई को विशेष ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहां पर एमओयू हस्ताक्षर किया गया है आईआईटी बॉम्बे और इंडियन बैंक के द्वारा, आपस में एक एमओयू साइन किया गया है। क्यों किया गया है? तो ये बात की गई है, इसमें जो नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और जो छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडियन बैंक ने ऋण की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा वो वीक किया है, या फिर ऐसा किया है कि सुविधाजनक बनाया है लोगों के लिए। और ये बैंक का जो इंड स्प्रिंग बोर्ड फॉर द फाइनेंसिंग स्टार्टअप, ये जो उसका एक इवेंट है उसके द्वारा ये चीज नई स्टार्ट की गई है। और इसमें क्या किया गया है, जो आईआईटी बॉम्बे इसमें क्या करेगा, इंक्यूबेशन की जो व्यवस्था है, इंक्यूबेशन मतलब जो सलाह दी जाएगी या फिर टेक्निकल हेल्प होगी वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा दी जाएगी लोगों को। तो यहां पर इसकी व्यवस्था की गई है आईआईटी बॉम्बे और इन्होंने टाई अप किया है। तो टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, सलाह प्रोवाइड कराई जाएगी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, और जो ऋण है, जो पैसे हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे द्वारा इंडियन बैंक के द्वारा। अभी आप देख रहे होंगे स्लाइड पे ही कि इंडियन बैंक मर्ज कर दिया गया इलाहाबाद बैंक के साथ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है। ये थोड़ी न्यूज पुरानी बट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको आज के वीडियो में शामिल किया गया है। तो इसमें क्या है कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का जो सूचकांक है उसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स रिपोर्ट होती है ये जर्मन वॉच करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी का, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है हर ईयर। और इसको फाउंड किया गया था 1991 में, और ये जर्मनी बेस्ड ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी स्थापना का वर्ष 1991 है। तो इस रिपोर्ट को जर्मन वॉच द्वारा दिया जाता है, ये जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि एक थोड़ा हटके एजेंसी वगैरह टाइप का है, क्योंकि यहां पर ये एक विशेष रिपोर्ट सिर्फ इसी के द्वारा दी जा रही है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स पे। ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर रहा। यहां पर बात की जा रही है मानव विकास सूचकांक की कि इसमें भारत जो मानव का सर्वांगीण विकास, जो वहां पे नागरिक हैं या फिर जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे ये रिपोर्ट दी जाती है। तो उन रिपोर्ट में भारत 131वें स्थान पे रहा है। तो हमारा स्थिति बहुत ही खराब कह लीजिए कि है। और ये जो रिपोर्ट है ये यूएनडीपी के द्वारा दी जाती है प्रति वर्ष, और यूएनडीपी ही से जारी करता है। हाल ही में यूएई ने 3 वर्ष और 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या किया है, यहां पर कोविड वैक्सीनेशन को प्रोसेस को बढ़ा दिया। अभी तक सिर्फ वयस्कों को वैक्सीनेशन हो रहा था, तो अब यहां पर बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो यूएई पहली कंट्री है जिसने बच्चों का भी वैक्सीनेशन अपने यहां स्टार्ट कर दिया है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया। यहां पर वर्ल्ड रेंजर दिवस के बारे में बात कर रहा है जो प्रति वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। रेंजर क्या होते हैं? तो रेंजर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक जो प्रकृति के संसाधन हैं या फिर हमारे सांस्कृतिक खजाने हैं उनकी रक्षा करने के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए लोगों को नियुक्त किया गया हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो या फिर किसी भी एनजीओ के लोग हो, उन सभी को रेंजर माना जाता है। तो इसमें जब इनकी सुरक्षा करने के लिए या फिर जो जंगली जानवरों की या फिर हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उनकी रक्षा करने में जो रेंजर्स की घायल हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको जश्न के रूप में मनाने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि और लोग ये रेंजर मतलब इस काम में सहयोग करें और बने, तो इसीलिए ये इवेंट मनाया जाता है। ये इवेंट इंटरनेशनल रेंजर्स फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसमें भी तक 63 मेंबर्स हैं और ये जो इंटरनेशनल रेंजर्स फेडरेशन है ये स्टैब्लिश किया गया था 2007 में, और 2015 से इसमें जो है तो ये रेंजर डे मनाए जाने का मतलब स्टार्ट हुआ है। 31 जुलाई को ये रेंजर डे मनाया जाता है और प्रतिवर्ष कब से मनाया जाने लगा? ये 2015 से। यूएई सरकार ने
यहां पर दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है। अभी जब से ये कोविड टाइम चला है तो यहां पर यूएई के गोल्डन वीजा के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है। तो ये गोल्डन वीजा क्या होता है? यूएई ने क्या है किया है सरकार ने कि यहां के जो डॉक्टर्स हैं तो उनको लॉन्ग टर्म वीजा, जैसे बेसिकली गोल्डन वीजा इसलिए बोला जा रहा है, वहां पर लॉन्ग टर्म वीजा इसमें प्रोवाइड किया जाता है आपको वहां रहने के लिए, काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से भी दिया जाता है। तो हर टाइप से ये वीजा दिया जाता है। बेसिकली इसका सीधा मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए वीजा दिया जाता है, जिसे हम यहां पर पूरी जगह फेमस है कि गोल्डन वीजा कहते हैं। ये रेसिडेंशियल वीजा है, मतलब वहां पर आप यूएई में रह के निवास कर सकते हैं। इसकी जो है तो सुविधा प्रोवाइड की जाती है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए वीजा दिया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।